जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी आपके अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कुंभ राशि के लिए ये गोचर का फल है। मैं आप सभी से हर वीडियोस में ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि 12 राशि के में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। गोचर का फल सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आपकी कुंडली में महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है, केंद्र एंड त्रिकोण हाउसेस की, केंद्र के हाउसेस हमारे सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस होते हैं। त्रिकोण में ड्राइंग में 1st, 5th और 9th होते हैं। ये केंद्र में भी काउंट होता है, बट ये ड्राइंग में भी काउंट होता है। तो अगर के आपकी कुंडली में ऑस्पिशियस महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और प्लैनेट्स अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं, तो गोचर का फल उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। गोचर का पूरा फल कभी भी आपकी कुंडली के सेम सटीक नहीं हो सकता। अगर गोचर जो है वो महादशा और अंतर्दशा के अधीन ही कार्य कर सकता है। जो कुंडली में आपकी महादशा, अंतर्दशा चल रही है उसी का फल देने के लिए गोचर आता है। तो सबसे पहले खराब बात कर लें या अच्छी, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले खराब प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में अच्छी बात करेंगे। अगर की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। एंड अगर कि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें। मेरी कुछ वीडियोस में मेरी आवाज़ काफ़ी ट्यून आई है, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का सपोर्ट, सहयोग मेरा मनोबल बढ़ाता है, तो अपना सपोर्ट एंड सहयोग बनाए रखें। इस वीडियो में भी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, बिकॉज पेट को थोड़ा सा एसी एंड फैन दोनों की नीड है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। मैं उसके लिए एडवांस में आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। राहु की प्लेसमेंट की बात करते हैं। राहु कुंभ राशि के लग्न में ही गोचर करेंगे। आपको थोड़ा कंफ्यूजन दे सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड समस्या दे सकते हैं। कई बार आप बिना सोचे समझे बोल सकते हैं। आपको पेट जनित रोग या बच्चों में के एजुकेशन में कोई रुकावट या आपके सोच विचार में थोड़ा सा आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं। एंड 7th हाउस को देख के आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर की हेल्थ इश्यू दे सकते हैं या बिजनेस में किसी तरह का उतार चढ़ाव देने का बल रखते हैं। उसके बाद आपके 9th हाउस को देखते हैं, फादर के हेल्थ को थोड़ा सा इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको पेरेंट्स के साथ साथ अपने भी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखें और एक दूसरे का सपोर्ट, सहयोग बनाए रखें। ये सिर्फ 18 महीने का गोचर का फल होता है। अब कुंडली में महादशा, अंतर्दशा अगर अच्छी चल रही होगी तो ये आपका ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज आपकी कुंडली के 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, जहाँ से हम खान पान और अपने आँखों का विचार करते हैं। यहाँ पर बैठ के शनिदेव आपको थोड़ा वाणी में कड़वाहट दे सकते हैं। कई बार आप ऐसी वाणी बोल सकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति आहत हो सकता है या उसे बुरा लग सकता है। तो काफ़ी सोच समझ कर बोले। तो यहाँ पर शनिदेव आपके 12th हाउस के साथ साथ लग्न के लॉर्ड के धन भाव में बैठे हैं। अब व्यय स्थान के स्वामी धन स्थान में बैठे हैं, तो आपको धन संचय में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर के कुंडली में महादशा, अंतर्दशा खराब चल रही होगी तो आँखों से जुड़ी समस्या भी आपको इस दौरान आ सकती है। इसके साथ साथ कुछ समस्या आपके पैरों में भी आने की संभावना बनती है। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपकी 14 घंटे पड़ती है, जहाँ से हम अपने फैमिली एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो दृष्टि है उसकी वजह से आपको, मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बोला, वाणी पे ध्यान रखना है ताकि आप सोच समझ कर बोले तो परिवार में कन्फ्लिक्ट ना हो, वैचारिक मतभेद न हो और परिवार का वातावरण शुभदा और अच्छा रहे। कोई प्रॉपर्टी आदि अगर आप परचेज करने का प्रोग्राम बनाते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर ही डिसीजन लें। जब शनि वक्री अवस्था में होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर में, उस दरमियान में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आप ना करें।
उसके बाद शनि की जो दृष्टि है वो 8th हाउस पर पड़ती है। आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज होने की संभावना बनती है, नसों से जुड़ी बीमारी हो सकती है और जेनेटिकल ऑर्गन से जुड़ी बीमारी हो सकती है। आपका मन जो है किसी अन्य संबंधों के प्रति आकर्षित, हिडन संबंधों के प्रति आकर्षित हो सकता है। तो सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। प्लैनेट्स जो है वो कुंडली की महादशा अंतर्दशा के अनुसार भी जो है वो नेगेटिव पूरा इफेक्ट नहीं कर पाते अगर हम सेल्फ नियंत्रण रखते हैं। हमारा सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ा होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा होता है। अगर कि हम डिसाइड कर लें कि हम इस काम को नहीं करेंगे तो हम नहीं करते हैं। कई बार कुंडली की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा गलत भी आती है, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार किसी का अगर कि जन्म बहुत अच्छे फैमिली में हुआ है तो व्यक्ति अपने संस्कारों की वजह से, अपने सेल्फ नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की वजह से सही मार्ग पे चलता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, छोटे मोटे आरोप लगते हैं, पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होने पाता। उसके बाद शनि की दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके इनकम हाउ, आय भाव पे पड़ती है। आय भाव पे शनि के साथ साथ गुरु की भी दृष्टि है। मतलब आय के जो स्रोत हैं थोड़ा रुक के, थोड़ा हार्डशिप से, थोड़ा मेहनत से, थोड़ा कठिन परिश्रम से आपको प्राप्त होंगे। तो आप उसके लिए थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करें। उसके बाद बात करेंगे केतु महाराज की। केतु आपके 7th हाउस में बिजनेस पार्टनर के हाउस में बैठे हुए हैं 5 नंबर सिंह राशि में। यहाँ पे केतु की उपस्थिति आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ काफ़ी सावधानी पूर्वक रखना है। लाइफ पार्टनर के ऊपर शक शुबा नहीं करना है। एक दूसरे की मान सम्मान को बनाए रखने का पूरा प्रयास करना है। केतु आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ा हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। इसके बाद केतु की जो दृष्टि है वो आपके एकादश हाउस पे पड़ती है। बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़े वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनती है। आपका मन कई बार कार्य में नहीं लगे, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। और इसके अलावा आपकी जो इनकम आने के जो चांसेस हैं कई बार रुक जाएं, या कई बार सब ऑर्डिनेट, सब जो है कर्मचारी हैं, बड़े भाई बहन आदि हैं, उनके साथ कई बार आपको ऐसा लगे कि विचार नहीं मिल रहा है। इस तरह की भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। केतु आपके लग्न को देख रहे हैं। आपको थोड़ा सा इस टाइम पे राहु केतु के एक्सिस में जब कोई भी हाउसेस आते हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ और अपने हेल्थ के साथ कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। उसके बाद बात करेंगे अब गुरुदेव महाराज। गुरुदेव महाराज आपके आय भाव और धन भाव के स्वामी होकर आपकी कुंडली के 5th हाउस में बैठे हैं। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। गुरुदेव यहाँ पर बैठकर आपको बुद्धि, विवेक प्रदान करेंगे। जो नेगेटिव इफेक्ट आपको राहु केतु शनि द्वारा प्राप्त होगा उन सबको बचाने के लिए गुरुदेव आपको 5th हाउस में बैठकर, आप यहाँ से हम अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान का विचार करते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें भी गुरुदेव आपको सपोर्ट करेंगे। संतान से भी आपको कुछ न कुछ खुशखबरी या अच्छा समाचार देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। गुरुदेव यहाँ पर बैठ के आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्या, डाइजेशन से जुड़ी कुछ समस्या दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी बुद्धि, विवेक का पूरा यूज़ करेंगे आप, और आप बहुत ज्ञान के तरीके से, आप बहुत नॉलेज के तरीके से नॉलेज भी गेन करेंगे और काफ़ी समझ बूझ के साथ आप अपने कार्य को करने में सक्षम हो पाएंगे। यहाँ से उनकी दृष्टि जो है 9th हाउस पे आपके भाग्य भाव पे पड़ती है। फादर के साथ रिलेशन, आपके संबंध जो है वो मधुर होंगे। इसके साथ साथ आप अगर कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी आपका अच्छी तरीके से होने की संभावना बनती है। गुरुदेव एकादश हाउस को देख रहे हैं। एकादश हाउस को गुरुदेव देखेंगे तो आपके जो इनकम में हर्डल्स आने के चांसेस हैं उनको संभालने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है। तो यहाँ पे जब वो उनकी दृष्टि जाएगी तो आप अपनी समझ बूझ से, अपने हार्ड वर्क के जरिए
अपनी इनकम को संभाल पाएंगे, मतलब आपकी जो आप इनकम आने वाली है वो आ जाए, उस तरह के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ जो रिलेशन खराब करने का काम केतु महाराज कर रहे हैं, उसको संभालने का काम गुरुदेव महाराज करेंगे। हायर अथॉरिटी, सीनियर कर्मचारी आदि से भी संभालने का काम गुरुदेव महाराज करेंगे। गुरुदेव महाराज आपके धन संचय में भी थोड़ा सा आपका सहयोग करेंगे। उसके बाद उनकी दृष्टि जो है आपके लग्न पे पड़ेगी। आपकी बुद्धि विवेक वाणी का काफ़ी समझ बूझ का विकास होगा। तो आप इसका मतलब गुरुदेव को सबसे ज़्यादा मजबूत करें। इस टाइम पे विष्णु सहस्त्रनाम आदि का अगर आप पाठ करते हैं, इसके साथ हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं, तो आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये गोचर जो है वो पूरा किसी की भी कुंडली पे लागू नहीं होता। मैं फिर से हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी सिर्फ राशि देखकर कुंडलियों पे अप्लाई न करें। सबसे पहले अपनी कुंडली देखें, आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं और आपकी कुंडली में उनका गोचर कहाँ पे हो रहा है, कौन सी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, किस हाउस के प्लेनेट की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है। इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। कर्क में जब आएंगे ये गुरुदेव महाराज, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा हेल्थ से जुड़ी समस्या और संतान की हेल्थ से जुड़ी समस्या आ सकती है, खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे हो सकते हैं। उस टाइम पे आपको 2 महीने के समय में रहने की जरूरत है। उसके बाद गुरुदेव वापस वक्री होकर यहाँ पर आएंगे, तब भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 13 जुलाई से 28 नवंबर में कोई परचेज आदि का काम न करें। उस टाइम पे थोड़ा सावधानीपूर्वक समय निकालने का प्रयास करें। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आप अपना जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।